हेलो आशुतोष। हेलो मैम। गुड हाँ इवनिंग जी। मैम। गुड इवनिंग आशुतोष। मैम मुझसे अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है और एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। करनी पड़ेगी। तो मैम कुछ ऐसा बताइए ना ताकि मतलब एनसीईआरटी में वापस से वो इंटरेस्ट फिर से जाग पाए। ऐसा नहीं होता आशुतोष। इंटरेस्ट बच्चा खुद अपना डेवलप करता है, कोई किसी का डेवलप करा ही नहीं सकता। मैम वो बिल्कुल आपको भी नहीं, करना ऊपर से पड़ेगा। एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि अब मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन करना है जूलॉजी का। तो कैसे करें, क्या करें, आप कुछ बताइए आप प्लीज़। मन का सुनना ही नहीं है आशुतोष। मुझे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कोई सामने वाला कितना भी बोल दे, जब तक बच्चा नहीं करना चाहेगा, वो चीज़ नहीं सक्सेसफुल होगी, है ना? मैं आपको यहाँ पे बोल भी दूँ, आशुतोष करना है ना? उसके बाद आप अपने शेल में चले जाओगे, रूम में चले जाओगे, आपका मन नहीं करेगा, आप नहीं पढ़ोगे। जी, लेकिन मैम वही दिक्कत है ना कि लगता है सब कुछ तो पढ़ा हुआ ही है, कुछ नया तो है नहीं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आशुतोष। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। आशुतोष, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हाई वेटेज चैप्टर से करिए। आपके बायोटेक के दोनों चैप्टर प्रिपेयर है? बिल्कुल, उसके कभी गलत नहीं होते हैं। मेनली गलत होता है उसके कभी इसमें, गलत नहीं होते। ह्यूमन फिजियोलॉजी और इसमें हुँ। क्या बोलते हैं सेल वाला जो है ना उसमें। उनकी पढ़ दो, सिर्फ़। इतना तो कर सकते हो। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पाता हूँ। हाइलाइटेड पॉइंट पढ़ लूँगा लेकिन ऐसे मतलब पूरा बैठकर एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड समझना नहीं हो करना पाता। पड़ेगा ना आशुतोष। आप ये भी तो देखो, यू आर स्कोरिंग 586। आप चाहे तो आप सिलेक्शन पा सकते हो, और अगर आपने यही करा तो आपका सिलेक्शन इस साल रुक भी सकता है। फिर आप लोगे क्या? नहीं मैम। है इतनी हिम्मत ड्रॉप लेने की, फिर से दोबारा 1 साल पढ़ने की? 1 साल पढ़ने से बेटर है 15 दिन पढ़ लो ना। राइट मैम। ठीक है? आप लगे जैसे बच्चे हैं, आप पूरा एक आधा ह्यूमन फिजियो पूरा 1 दिन में वो कर रहे हैं, है ना? हुँ, उसमें भी आपको पढ़ना है, वो करना है। अब नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं आपके बदले का नहीं पढ़ूँगी ना आशुतोष। और मैं सच्ची बता रही हूँ, किसी का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, उस जिस बंदे से वो रिलेटेड है, उसके अलावा और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो आप अकेले रह जाओगे अपने रिग्रेट के साथ कि यार मैंने पढ़ लिया होता काश। मुझे पता था क्या-क्या करना ज़रूरी था, बट फिर भी मैं अपने मन के चलते हुए नहीं कर पाया। जी मैम आप बिल्कुल। अकेले थोड़ी हो जो मुझे बोल रहा है कि मैम मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। आप अकेले नहीं हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट। और मैंने बोला है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आप पढ़ोगे, नहीं चाहिए सिंपली तो नहीं पढ़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तरीका नहीं है। इतने इंटेलिजेंट तुम हो, वरना तुम्हारे 586 आते नहीं। अच्छा मैम आप पढ़ा बस सकते हो तुम्हें क्या? आशुतोष, मेरे पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी मैम मतलब मैं मेन पॉइंट कॉन्सेप्ट जो बता सको तो अगर आप बता दो। मुझे बस एनसीईआरटी रिवाइज़ करना है, बाकी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं सारे। बस एक रिवीजन कर लूँगा ना। एनसीईआरटी